हाय दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। चलिए अभी सो के दोस्तों उठ रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। आप लोगों को तो मालूम ही है कि आज डीएम का आदेश था, तो इसीलिए सारे स्कूलों में छुट्टी बोल दी गई है। आप लोगों को तो मालूम ही है दोस्तों कि आज जो ने पानी कितना गिरा था, मतलब सवेरे गिरा था, सवेरे गिर रहा था पानी, इसीलिए डीएम का आदेश हो गया है कि आज स्कूल बंद रहेगा। तो इसीलिए मेरा बेटा भी नहीं गया और उनको मालूम है कि हम नहीं जाएंगे तो मेरी मम्मी मारेंगी। तो ये देखिए क्या कर रहा है, हम आपको दिखाते हैं। क्या कर रहे हो रियल? मम्मा मैं गेम खेल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ाई करूँगी। अच्छा ये देखो मेरा बेटा है, आज स्कूल नहीं गया है। अभी थोड़ी देर मोबाइल चलाएगा, फिर उसके बाद पढ़ाई करेगा, फिर उसके बाद पूजा वूजा कर ली। हाँ मम्मा कल ली बोले तो सामने तैयार कर ली भगवान की। ये देखे दोस्तों, पूजा कर भी ली थी। मेरा बेटा जो ने थोड़ा थोड़ा जल भी रहा होगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। जूम करके आप लोगों को दिखा, थोड़ा नहीं पूरा पूरा जल रहा है। ये देखिए आप लोगों को जूम करके दिखा देते। तो इसीलिए दोस्तों, और आप लोगों को तो मालूम ही है सवेरे की नींद कितनी अच्छी होती है, कोई डिस्टर्ब मत करे। तो इसीलिए सोचा मैंने क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए आप लोगों को। अभी तो इस समय मौसम सही होगा, चलिए हम आपको दिखाते हैं अभी का मौसम। भाई सवेरे तो पानी गिर रहा था, इसीलिए हम दिखा नहीं पाए आपको, और नींद भी बहुत अच्छी आ रही थी, इसीलिए हम लेटे हुए थे, आप लोगों को नहीं दिखाया। अरे ये देखो दोस्तों कितना गीला है, मुंह भी फोड़ जाएंगे। चलिए कोई दोस्तों नहीं। अभी दोस्तों देखिए मौसम तो साफ है। अभी देखिए दोस्तों पानी अभी जस्ट अभी बंद हुआ है, इसीलिए हम आए। मौसम तो बड़ा साफ है, ये देखिए इसमें ये तो भरा हुआ है पानी। फिर तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। ये मेरा गाँव, मतलब मेरा मोहल्ला है। देखो यहाँ से कितना सुंदर है, अच्छा लग रहा है। ये देखे दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए, आप लोगों को दिखाया जाए। और पानी बहुत तेज गिरा था, इसीलिए डीएम का आदेश था, इसीलिए कोई आज सारे स्कूल बंद है, सारे स्कूल बंद है, इसीलिए कोई नहीं गया। ये देखो कैसे पानी गिर रहा, बिल्कुल अभी बंद हुआ है दोस्तों पानी। देखो दोस्तों बच्चे आज गए नहीं है, तो देखो कैसे यही पड़े जावत है, फोटो खेल रहे हैं। बता इन लोगों को क्या सिखाया, ये देखो कहने वाली बात है। माँ तारी बाप चलेगा काम पे, लड़का बच्चा अपना काम कर रहा है, खेले पड़े हैं माँ फोटो वोटो। क्या समझावा जाए, समझाने के लिए कुछ है बच्चे। अब मेरा बेटा देख लो, इसीलिए हम अपने बेटों को बाहर नहीं निकलने देते हैं घर से। अपना स्कूल जाओ तो ठीक है, और फिर आप लोगों को तो मालूम ही है डीएम का आदेश था, तो स्कूल था बंद। और मेरा बेटा बिगर हमसे पूछे कहीं नहीं जाता, जानता है कि मम्मी तेज है, हमको मारने लगेंगी। भाई इतना पैसा खर्च करते हैं पढ़ाई लिखाई में, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, पैसा लगता है कोई ऐसे थोड़ी नहीं पढ़ाई लिखाई में। आप लोगों को तो मालूम ही है दोस्तों कितना पैसा लगता है। दोस्तों मेरा हाथ पिराने लगा, आप लोगों को तो मालूम ही है दोस्तों कितना पैसा लगता है पढ़ाई लिखाई में। अगर हम तुम फोटो खेलोगे इसी के लिए, तो घर वाले पैसा नहीं लगाते कि आप लोग पैसा, इसीलिए घर वाले नहीं लगाते कि आप बाहर खेलो कूदो, और फिर रिजल्ट इतना बेकार आए। आप लोग तो समझते थे कि पैसा कितनी मेहनत से आता है, और किसी की जेब से 1 रुपया निकालना आज के टाइम पे कितना मुश्किल होता है, आप लोग को तो जानते ही हैं दोस्तों। तो इसीलिए भाई कहते हैं अच्छा काम करो, फिर हम इतना पैसा लगा रहे हैं। खाना पीना एक अपनी जगह हो गया, फिर उसके बाद अच्छे से रहो,
कि मतलब कोई हमको कह ना पाए कि तुम्हारे माँ बाप ने कितनी कैसी परवरिश दी है। मान लिया हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर जो बच्चे हैं वो तो कम से कम पढ़े लिखे हों, क्योंकि हम लोग की तो कट जाएगी, अब आधी रहेगी, आधी और कटनी है। और फिर उसके बाद अब बच्चों की तो अब स्टार्टिंग ही चलना, ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम लोग हैं ऐसे मेरे बच्चे भी हों। इसलिए दोस्तों पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई से बहुत अंतर होता है, अच्छे बुरे की समझ होती है, हर चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि, और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा मानना यही है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको, चलिए दोस्तों हम नीचे जाते हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है, ये देखिए आप जा नहीं सकते। इसलिए दोस्तों आज के टाइम पे पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपने बच्चों को कम खाओ वो ठीक है, मगर पढ़ाना लिखाना बच्चों को ज़रूरी है, क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं रह गया दोस्तों। देखिए दोस्तों मेरे घर की लाइट चली गई, थक गए। लाइट चली गई क्या दोस्तों? मेरे घर की लाइट चली गई, आप लोगों को तो मालूम है। तो वही हमने आप लोगों को दिखा दिया आज का मौसम। और फिर डीएम का आदेश था, तो इसीलिए सारे कानपुर में सारे स्कूल बंद हो गए आज भर के लिए। आज भर के लिए बंद ही है, कल तक फिर खुल जाएगा। फिर आप लोगों को तो मालूम ही है 4 तारीख को मेरे के यहाँ मूर्ति विसर्जन होगी, तो हम लोग 4 तारीख को मूर्ति विसर्जन पे जाएंगे। 3 तारीख को सामान अमान आएगा भंडारे का, 3 तारीख को रात में जगना है, 4 तारीख को विसर्जन होगा। भगवान जी अपने पापा के पास जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं पढ़ाई लिखाई बहुत महत्व रखता है। आप भले ही थोड़ा खाओ, मगर बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा जो पढ़े लिखे हैं कभी कभी उनकी भी बुद्धि काम नहीं करती है, और जो पढ़े लिखे नहीं रहते, क्यों पढ़े लिखे और जाहिल से बहुत अंतर होता है। पढ़े लिखे जो दिमाग लगाते ना, और जो पढ़े नहीं होते ना उनका दिमाग जो है घुटनों में होता है, ज्ञान होता है, कहाँ होता है, ज्ञान होता है। बदतमीजी से बात करना, और जो पढ़े लिखे होते हैं अच्छे से बात करते हैं, अच्छी मतलब कि हर चीज़ उनकी मतलब कि कहते नहीं है जैसे माँ बाप होंगे वैसे, जैसे बच्चे के माँ बाप होंगे वैसे बच्चे की परवरिश। आप लोगों को तो दिखाइए ही, देखिए आज स्कूल नहीं गए हैं तो कैसे गड्डी फेंट रहे हैं। जब हम अपने बच्चों को पैसा नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से लेके आएंगे? जब हम लोग पैसा देते जब भी ना बच्चों फ़ोटो लेते हैं, हम कहते पैसे मत दो, पैसे मत दो, उनको चीज़ ला के दो, क्योंकि पैसे बच्चों को पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको जो खाना है आप ला के दो। तो वही कहने का मतलब है दोस्तों, आप इतना मेहनत करते हो, मेहनत करके पैसे लाते हो। जो अब मेहनत भी करते हैं ना, जब भी लोग उनको पैसा नहीं देते हैं। किसी की जेब से 1 रुपया निकालना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है दोस्तों। आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते? तो ये कहने वाला दोस्तों, आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है किसी की जेब से 1 रुपया निकालना, और फिर पढ़ाने लिखाना तो बहुत बड़ी बात है। आदमी कहता है ना कि क्या हुआ, एक बच्चों को पढ़ाई तो रही है, मगर नहीं, जब उनकी जिम्मेदारी लो। अब हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, कह नहीं सकते, बताइए। पढ़ाना लिखाना, स्कूल की फ़ीस देनी, ट्यूशन की फ़ीस देनी है, फिर घर का देखना है, फिर उसके बाद जाते हैं बच्चे ये डिमांड करते हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए, हर चीज़ फिर हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं दोस्तों। जब हम करेंगे नहीं तो हमको कौन देगा दोस्तों? तो ये कहते हैं दोस्तों, मान लिया हम किसी की गुलामी करें मगर मेरे बच्चे ना करें, अपना बिजनेस डालें, पढ़े लिखे रहेंगे तो हर चीज़ कर सकते हैं।
पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, खाली दूसरों की गुलामी कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अपना कारोबार हो, अपना काम करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना काम अपना ही होता है। तो वही कहने वाला दोस्तों, मेरी बात से अगर सहमत हो, ये सब्सक्राइब, एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी बात से सहमत हो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाय दोस्तों।